प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। किसका प्रश्न है? जैसे भगवान चाहते हैं आपसे मिलना वैसा आपके अंदर भाव कर देते हैं, या जैसे आप भगवान से चाहते हो मिलना वैसे भगवान दर्शन दे देते हैं। दोनों बातें। जैसे हम ऐसे हैं तो भगवान हमारे अंदर भाव दे दें कि भगवान हमसे मिले, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करें तो भगवान वैसे बात करेंगे। और आपका है कि भगवान मुझे अनुभव करा दें तो भगवान अनुभव करा दे। आपका है कि तत्व रूप में मिले तो तत्व रूप में मिल जाएंगे। जैसे आप चाहोगे, जैसी रही भावना जैसी जिसकी, वैसे ही भगवान अनुभव करा देते हैं। तो प्रायः सबसे पहले हृदय में साक्षात्कार होता है। कोई भावना ना करो और आप भजन करो, तो जब भजन परिपूर्ण होगा तो एक दिन चर्चा हुई थी परसों कि 1 करोड़ नाम जप करने पर स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां, उसमें कई करोड़ का वर्णन आया। हाँ, तो हमें लगता है 13 करोड़ तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बढ़िया बात शरणागति की है, शरणागति की है। और नाम जप करते हुए शरणागत हैं, आप जब चाहो मिल जाओ, नहीं हम तो आपको पुकारते रहें। और जितना, ये तो संख्या की बात है, आप मान लो 100 नाम जप कर रहे हो, 100 संख्या 100 है, और आप रो रो के जप रहे हो राधा राधा श्री जी, अब हमसे तो ये करोड़ों के ऊपर जाएगा। जो 100 नाम है ना, ये करोड़ों की संख्या के ऊपर बल लाएगा। अलग अलग पद्धति है ना। अब जैसे राधा 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 तुम्हारी चिंतन है संख्या पर, और एक है कि रो रहा है राधा राधा प्रिया जी। अब हमारे तो कोई बल है नहीं, आप पे बल हो, देख लो राधा राधा। ये 100 नाम करोड़ों से भी बढ़कर हो जाएंगे। तो इसलिए जो भक्तजन हैं वो संख्या पर नहीं, अपने बल पर नहीं, कृपा पर जाते हैं। तो कृपा से हम जो भावना करते हैं भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं। हमारी जैसी भावना होती वैसे ही भगवान हमें अनुभव में आते हैं। स्वप्न में दर्शन दिया है। जो भावना करें, जहां भावना करें वैसे दर्शन होते हैं। लेकिन उनका जब दर्शन होगा तो उसकी पहचान है। शरीर राग मिट जाएगा, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इन सबसे हट जाओगे। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग। अगर ये नहीं है तो वो नाटक है, मन का नाटक है। मन कभी भगवान बन जाता है स्वप्न में, और मन कभी राक्षस बन जाता है। क्या भगवदाकार वृत्ति हुई? क्या मोह रहित हुई? क्या शरीर का राग नष्ट हो गया? क्या अभी मृत्यु का अवसर आने पर आप निर्भय रहेंगी? नहीं, तो भगवत साक्षात्कार रहेगी। और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो कहेगा कोई हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। हाँ, करोड़पति नहीं हो तो आप जेब में सबसे बड़ा नोट निकालेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं करोड़पति हूं। लेकिन करोड़पति हो तो गड्डी की तरफ हाथ नहीं जाएगा, फुटकर की तरफ हाथ जाएगा। उसमें भी जो कम पैसा, उसमें हाँ दिखाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे जो भजनानंदी भगवत तत्व के ज्ञाता होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप जान नहीं सकते। वो कभी कह ही नहीं सकते कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। आज तक भगवत साक्षात्कार करने वाला कोई भी महापुरुष ये नहीं कहा कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। जब हमें नहीं होता तब हम सभा में कह देते हैं। और भगवत साक्षात्कार का आप कह दो हमें बुखार नहीं है, और थर्मामीटर बोल रहा है बुखार है, तो तुम्हारी बात थोड़ी मानी जाएगी। थर्मामीटर बता रहा है, तो ये थर्मामीटर है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। ये भगवत प्राप्त का लक्षण है। कोई द्वंद्व का प्रभाव नहीं, कोई कामना नहीं, नित्य भगवान के स्वरूप में स्थित है। न मृत्यु का भय है, न कोई चाह है, न शरीर के सुख दुख की परवाह है। वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के। भगवत साक्षात्कार एक स्थिति है। एक दुर्योधन को भी भगवत साक्षात्कार हुआ एक बार, और एक है जो भक्तजन है जिनके साथ निरंतर है। इन दोनों साक्षात्कार में क्या? अब बिना भजन के भगवान भी मिलते हैं तो कोई लाभ नहीं। दुशासन दुर्योधन कर्ण सबने भगवान को देखा, कोई लाभ मिला क्या उनको? लाभ उनको मिला विदुरानी जी को, विदुर जी को, क्योंकि डट के भजन कर रहे थे। इसलिए भजनानंदी को जो सब भगवान है, प्यारे सब भगवान है, सब में भगवान है, लेकिन हमारे नेत्र सही नहीं है। और ये नेत्र सही होंगे भजन करने से। इसलिए भजन प्रधान है, ना कि भगवान का मिलना प्रधान। भजन प्रधान जितना, तभी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा स्वयं श्री भगवान खड़े हो तो भी नाम जप न छूटने पावे। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। जितना हृदय पवित्र होगा तो आपको कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे। और अपवित्र हृदय तो दुर्योधन को भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण को भी भगवान वो नहीं मान रहा। अरेस्ट कर रहे, अरेस्ट संधि जब करा ले गए तो उसने बंदी बनाने की कोशिश की, पूरी प्लानिंग बंदी बना ले। मतलब भगवान ने विराट रूप दिखाया सब बिल्कुल सही बात है, अरेस्ट कर लेगी भगवान को। अरेस्ट महाराज जी, आपसे सुना था कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। महाराज जी, तो क्या फिर उसका जन्म क्यों होता है? स्वर्ग और गोलोक में से किसमें जाकर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता? महाराज जी, जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर उसे भगवान भेजते हैं तो ऐसे महापुरुषों के रूप में भेजते हैं जो जन का कल्याण करे। जैसे भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूं, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के
जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है, धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं तो अधार्मिक पुरुषों का ही विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहां से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता। लेकिन भगवान उसे भेजे तो सरकारी आदमी बन करके आएगा और अपने प्रभाव से जन मंगल करके और फिर अंतर ध्यान हो गया। भगवान के भक्ति की यदि पूर्णता नहीं हुई, जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तो दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं पर अमुक भोग की चाह है, अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही तो अब हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में, क्योंकि भजनानंदी रहे ना तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी। अब उसके भोगने के बाद चूंकि सब माया में है तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। मीठा प्रिय है लेकिन बहुत मीठा अप्रिय हो जाएगा। जैसे खीर प्रिय है लेकिन कटोरी 2 कटोरी लेकिन 10 लीटर तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी वो अरुचि हो जाएगी तब यहां उसका जन्म होगा, फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहां से भजन रुका हुआ था और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया, हमारी मृत्यु हो गई। कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया, हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म, उसे स्वर्ग आदि लोक नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, और जहां भगवत साक्षात्कार फिर आना जाना नहीं होता।